नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्लोबल 20 चैनल में आपका दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल है। आज की हमारी इस वीडियो क्लिप का उन्वान है चांद देखने का बयान। जैसा कि हमें और आपको बखूबी मालूम है, इस्लामी इबादत कमरी तारीख के एतबार से अंजाम दी जाती हैं। इसलिए इस्लामी नुक्ते नज़र से चांद देखना बहुत ज़रूरी है। कुरान और हदीस में इसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई गई है। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आलिशान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यसअलूनका अनिल अहिल्लाह कुल हियल मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। पारा नंबर 2 सूरा बकरा आयत नंबर 89। ऐ महबूब, तुमसे लोग हिलाल के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमाओ लोगों के कामों और हज के औकात मालूम करने के लिए है। हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, रोजा न रखो जब तक चांद न देख लो, और इफ्तार न करो जब तक चांद न देख लो, और अगर अब्र हो तो तादाद पूरी करो। बुखारी व मुस्लिम। एक दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चांद देखकर रोजा शुरू करो, चांद देखकर इफ्तार करो, और अगर अब्र हो तो शाबान की गिनती 30 पूरी करो। यानी अगर उस दिन मौसम खराब हो, आसमान साफ न हो, तो ऐसी सूरत में 30 की गिनती पूरी करने का हुक्म दिया गया है। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक आराबी यानी गांव के रहने वाले सहाबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, मैंने रमजान का चांद देखा है। फरमाया, तू गवाही देता है कि अल्लाह एक है? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गवाही देता हूं। फिर आपने पूछा, क्या तू ये गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उसने कहा कि हाँ। इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, लोगों में ऐलान कर दो कल रोजा रखें। अबू दाऊद शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ, निसाई शरीफ और इब्न माजा की यह हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि लोगों ने बाहम चांद देखना शुरू किया। मैंने हुजूर को खबर दी कि मैंने चांद देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी देखा और लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। अबू दाऊद, दारमी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान का इतना एहतराम फरमाते थे और एहतमाम फरमाते थे कि किसी और का न फरमाते। फिर रमजान का चांद देखकर रोजा रखते, और अगर अब्र यानी बादल होता तो 30 दिन पूरे करके रोजा रखते। अबू दाऊद शरीफ। इन हदीस मुबारका से पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान के चांद देखने का एहतमाम फरमाया करते थे, और शाबान और रमजान का तो खुसूसी एहतमाम फरमाते थे, क्योंकि इन महीनों के चांद से एक बड़ी इबादत का ताल्लुक है। इसलिए इसकी शुरुआत का भी एहतमाम फरमाते और इख्तिताम का भी एहतमाम फरमाते थे। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र उलमाए किराम फरमाते हैं कि 5 महीनों का चांद देखना वाजिबे किफ़ाया है। शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाइदा और ज़िलहिज्जा। शाबान का इसलिए कि अगर अब्र हो तो 30 पूरे करके रमज़ान शुरू करें, और रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए, और शव्वाल का रोज़ा ख़त्म करने के लिए, और ज़िलक़ाइदा ज़िलहिज्जा के लिए, और ज़िलहिज्जा का बकरीद के लिए। इस तरीके से इन चांदों के देखने का एहतमाम ये ज़रूरी है। मसला, शाबान की 29 को शाम के वक्त चांद देखें, दिखाई दे तो कल रोज़ा रखें, वरना शाबान के 30 दिन पूरे करके रमजान का महीना शुरू करें। मसला, जिसके पास रमजान के चांद की शहादत गुजरी
اسے ضروری نہیں کہ گواہ دریافت کرے کہ تم نے کہاں سے دیکھا اور وہ کس طرف تھا، کتنے اونچے پر تھا، وغیرہ وغیرہ، مگر جبکہ اس کا بیان مشتبہ ہو تو سوالات کر کے، خصوصاً عید میں کہ لوگ خواہ مخواہ عید کا چاند دیکھ لیتے ہیں اور عید کا چاند دیکھنے میں عجلت کیا کرتے ہیں، اس لیے عید کے چاند میں تحقیق تفتیش ضروری ہے تاکہ لوگوں کا روزہ خراب نہ ہو اور ایک بہت بڑے دن کے گزرنے سے لوگ محروم نہ رہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عید کا چاند خوب اہتمام سے دیکھیں۔ عموماً عید کے موقع پر لوگ اختلاف و انتشار برپا کرتے ہیں اور بلا وجہ ائمہ کرام، قاضیان کرام، ذمہ دار حضرات کو پریشان کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے آپ کو نماز عید کی فکر ہے، اسی طریقے سے ذمہ داران کو بھی عید کی نماز کی فکر ہے۔ وہ حضرات یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ کسی طریقے سے باطل نہ ہو اور ایسے دن جس دن کے عید کا دن نہیں ہے، عید کی نماز پڑھ کے گنہگار نہ ہو۔ اس لیے ذمہ داران حضرات کو اپنی ذمہ داری نبھانے دیں، آپ اطمینان و سکون کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی ذمہ داران حضرات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے وہ تحقیق کے بعد پہنچائیں گے، شریعت کی روشنی میں پہنچائیں گے، لہٰذا شریعت پر عمل کر کے سرخ روئی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے احترام کی توفیق کے ساتھ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔